आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में नोवेयर प्लैनेट तो ज़रूर देखा होगा। एक अजीब सी जगह जो स्पेस में फ्लोटिंग सिटी जैसी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये असल में एक मर चुके सेलेस्टियल का सर है। ये कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं है बल्कि एक खतरनाक कॉस्मिक बैटल का नतीजा है। मगर सवाल ये है ये सेलेस्टियल कौन था और इसका सर काटने वाला शख्स कौन था। आज हम बात करने वाले हैं नोवेयर की असल कहानी जो मार्वल के सबसे प्राचीन और पावरफुल विलन से जुड़ी है। क्या ये विलन फ्यूचर में एमसीयू में भी दिख सकता है? चलिए शुरू करते हैं। सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली कॉस्मिक बीइंग्स हैं। इन्हें एक तरह से भगवान भी माना जा सकता है क्योंकि ये नए प्लैनेट्स को क्रिएट करते हैं, जिंदगी का एवोल्यूशन कंट्रोल करते हैं और पूरे यूनिवर्स को शेप देते हैं। मार्वल के कॉमिक्स और मूवीज दोनों में ही इनका एग्जिस्टेंस दिखाया गया है। एटर्नल्स मूवी में हमें एरिशम द जज दिखाया गया था जो एक सेलेस्टियल और नए सेलेस्टियल को जन्म देने के लिए पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इनके पास अनइमेजिनेबल पावर्स होती है। ये किसी भी रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, नए सन्स और गैलेक्सीज बना सकते हैं और बड़े बड़े सिविलाइजेशंस को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। लेकिन सेलेस्टियल्स सिर्फ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं है। कभी कभी इनके खिलाफ भी कुछ ऐसे शक्तिशाली बीइंग्स खड़े हो जाते हैं जो उन्हें टेक डाउन करने का दम रखते हैं। और ऐसे ही एक विलन मार्वल यूनिवर्स में आया था, गॉड ऑफ सिम्बियोट नल, जिसने एक सेलेस्टियल का सर काट दिया और वही सर आज नोवेयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन नल कौन था और उसने सेलेस्टियल से दुश्मनी क्यों मोल ली, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कई हजारों साल पहले एक दूर प्लेनेट पर गौर नाम का एक एलियन रहता था। उसका पूरा प्लेनेट भूखमरी से मर रहा था। वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं मगर कोई भी उनकी सुनने नहीं आता। गौर ने अपनी बीवी, बच्चों और सब कुछ खो दिया और जब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा तभी उसके सामने दो देवता गिरते हैं। एक सुनहरे आर्मर में था और दूसरा काले अंधेरे से बना था। गौर जब इनके पास गया तो उसने देखा कि काले देवता के पास एक तलवार है। जब गौर ने वो तलवार उठाई तो उसके अंदर असीम शक्तियां आ गई। उसे एक नया लक्ष्य मिल गया, सभी भगवानों को खत्म करना। और वो उसने किया भी जो हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा। लेकिन ये जो शक्तिशाली तलवार थी ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड, ये तलवार मार्वल के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है जो किसी भी कॉस्मिक लेवल वेपन से कम नहीं है। इनफैक्ट मार्वल के पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। और जब तलवार इतनी खतरनाक है तो सोच कर देखो उसको क्रिएट करने वाला कितना डेंजरस होगा। इसका नाम है गॉड ऑफ सिम्बियोट नल। मार्वल यूनिवर्स के जन्म से भी पहले एक ऐसी बीइंग एग्जिस्ट करती थी जो सिर्फ अंधेरे में जीना चाहती थी। जब तक यूनिवर्स अंधेरे में था तब तक सब कुछ ठीक था। नल अपने अंधेरे के साम्राज्य में खुश था, पर फिर रोशनी फैली और साथ आए सेलेस्टियल्स जो नए प्लैनेट्स और नए जीवन को जन्म दे रहे थे। लेकिन नल को ये रोशनी पसंद नहीं थी। उसके अंधेरे को मिटाया जा रहा था और वो कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सेलेस्टियल्स के खिलाफ जंग शुरू की और इन कॉस्मिक बीइंग से लड़ने के लिए उसने अपनी परछाई की मदद से एक तलवार फॉर्ज की, ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वॉर्ड। इस तलवार के सिर्फ एक वार से उसने एक जाइंट सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया और वही कटा हुआ सर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स स्पेस में भटक रहा था आज एमसीयू के नोवेयर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। नोवेयर सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है बल्कि एक खौफनाक कहानी का सबूत भी है। जब एक सेलेस्टियल का सर काटा गया तो वो स्पेस में बहता रहा। कुछ माइनर्स ने उस जगह को खोज लिया। उन्होंने देखा कि इसके अंदर कीमती सेलेस्टियल मैटर है, ब्रेन टिश्यूज, स्पाइनल फ्लूइड और रेयर एलिमेंट्स। धीरे धीरे यहाँ एक माइनिंग कॉलोनी बन गई जिसमें पूरी गैलेक्सी के लोग काम करने लगे। ये सिर्फ एक माइनिंग की जगह नहीं बल्कि एक ब्लैक मार्केट हब बन गया। आखिर में कलेक्टर ने इस जगह को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया और उसका प्राइवेट कलेक्शन बेस बन गया। जब कलेक्टर ने नोवेयर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी बनाया, यहाँ और भी इलीगल ट्रेड्स और एक्सपेरिमेंट होने लगे। ये सिर्फ एक माइनिंग कॉलोनी नहीं रहा बल्कि एक क्राइम हब बन गया जहाँ हर तरह के स्मगलर्स, ट्रेडर्स और बाउंटी हंटर्स आने लगे। लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एक मिशन के दौरान थैनोस ने नोवेयर पर हमला कर दिया और द कलेक्टर का कलेक्शन तबाह कर दिया। इसके बाद गार्डियंस ने इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और नोवेयर को अपना नया बेस बना लिया।
लिया, जहां वो लोग गैलेक्सी की रक्षा करने लगे। और इसी तरह एक महान सेलेस्टियल का कटा हुआ सर एक इंटरगैलेक्टिक हब बन चुका है। पहले सिर्फ एक बेजान हेड, फिर एक माइनिंग कॉलोनी और अब क्राइम फील्ड ट्रेड सेंटर जो गार्डियंस के कंट्रोल में है। लेकिन ये एक शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि नल जैसा पावरफुल विलन अभी तक एमसीयू में नहीं दिखाया गया है। क्या तुम्हें लगता है फ्यूचर में मार्वल मूवीज में नल का इंट्रोडक्शन हो सकता है? क्या वो वापस आके अपनी कहानी एमसीयू में पूरी करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें। अगर तुम्हें मार्वल के ऐसे ही सीक्रेट स्टोरीज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।